मायावती की माया अपरंपार है। यूपी की राजनीति में बीएसपी चीफ मायावती को लेकर यह कहावत बड़ी मशहूर है। उनका नाम और आपको बता दें कि नया अवतार किसी की समझ में नहीं आ रहा है। जितनी हैरान समाजवादी पार्टी है, उतने ही परेशान बीजेपी के नेता भी हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिंता में थी, अब वही हाल बीजेपी का भी है। आखिर बीएसपी का हाथी किसे कुचलने चल रहा है? रहस्य गहराता जा रहा है। हफ्ते भर में बहन जी ने यूपी का राजनीतिक गुड़ा गणित बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है। दरअसल बीएसपी प्रमुख मायावती राजनीति की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं और यह बात उन्होंने साबित भी कर दिया है। सत्ता और अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाने के लिए मायावती इस लोकसभा चुनाव में हर दांव पेच आजमा रही हैं। हर क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए चुन चुनकर उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार रही हैं और जिससे मुस्लिम, यादव और दलितों को साधा जा सके। मायावती की इस दांव ने बीजेपी और इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना भी साधा है। सुनिए दरअसल क्या कुछ मायावती ने कहा समाजवादी पार्टी को लेकर। जब पावर में थी तो यहाँ जो बरसों से जाटों में और मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा पैदा था, तो सपा की सरकार में उस भाईचारे को तोड़ा गया। यहाँ जाट समाज और मुस्लिम समाज, इन दोनों को आपस में लड़ाया गया, नफरत पैदा की गई। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। बिजनौर लोकसभा की सीट से हमने चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमने मुजफ्फरनगर जिले के मुस्लिम समाज के लोगों की उपेक्षा नहीं की है। उनका भी पूरा ध्यान रखा राजनीति में। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग को हमें चुनाव के मैदान में उतारना पड़ा। मैं इनको मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी। मैं श्री धारा सिंह प्रजापति को मेरठ से भी खड़ा कर सकती थी। यहाँ से हमारी पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम को मौका मिले, लेकिन यही मुस्लिम बहुत डरे हुए थे कि दूसरी पार्टी से जाट बिरादरी के लोग आ रहे हैं तो कहीं चुनाव में दंगा ना हो जाए, बहुत डरे हुए थे। तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने श्री धारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर से खड़ा किया। लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर जिले से हमने मौलाना जमील अहमद कासमी, जो मीरापुर से बीएसपी से विधायक रहे, तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैंने उनको आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से ही उत्तराखंड में एकदम लगी हरिद्वार लोकसभा की सीट है, तो मैंने इनको फिर मौलाना जी को चुनाव के मैदान में वहां से उतारा है। कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण ही फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व
अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। तो आपने सुना किस तरह से मायावती ने जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर भी। बता दें कि मायावती ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है और ये झटका बड़े आहिस्ते से दिया। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी कर दी है। लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीएसपी ने कहां से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, किसको टिकट दिया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने। तो पार्टी ने वाराणसी से अतहर जमार लारी को मैदान में उतारा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में सामने आए हैं। बीएसपी ने चुनावी मैदान में सामने उतारा है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बड़ी चाल चली गई। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। बदायूं से मुस्लिम खान को उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया है। बांदा से मयंक द्विवेदी, जबकि डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन को बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। चुनावी मैदान में श्रीकला सिंह को उतारा है बीएसपी ने। जौनपुर से भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने यह बड़ी चाल चली है। दरअसल बीएसपी ने श्रीकला सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया है। वो जेल में बंद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने इस बार यहां मुंबई से लाकर कृपाशंकर सिंह को टिकट दे दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर मूल रूप से जौनपुर के ही रहने वाले हैं। मतलब साफ है कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी को वोट काटेगी। वैसे भी बीजेपी जौनपुर में पिछले चुनाव में हार गई थी। मायावती ने बीजेपी के टेंशन और बढ़ा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी को भी जोर का झटका दिया है। बता दें कि बीएसपी ने डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। मायावती की कोशिश मैनपुरी में डिंपल की राह मुश्किल करने की है। शिव प्रसाद यादव एक बार भरथना से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मायावती का प्रयास मैनपुरी में यादव वोटों में बंटवारे की है और इसी सेंधमारी के चलते यहां पर यह बड़ा निर्णय लिया गया। उधर हफ्ते भर में ही मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। इन दोनों ही पार्टियों के नेता बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे और इसके पीछे का तर्क यह था कि मायावती इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही हैं। शुरुआत में बीएसपी ने पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को यह बड़ा मौका मिल गया था आरोप लगाने का। अब सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुस्लिम वोटों पर मायावती की नजर है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। यहां पर आपको यह भी बता दें कि बीएसपी ने माजिद अली को टिकट दिया है, यानी कांग्रेस के सामने बीएसपी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा और यहां करीब 42% मुस्लिम वोटर हैं। पिछले चुनाव में बीएसपी ने सहारनपुर की सीट जीत ली थी और इस बार भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का भी गठबंधन था। मुस्लिम वोट लेने के लिए मायावती ने ये नया दांव चला है और मुरादाबाद का अगर हम जिक्र करते हैं तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहां पर बीएसपी ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर भी 47% मुस्लिम वोटर हैं। समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दे दिया है जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है और इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। आजमगढ़ में बीजेपी इस बार फंसती हुई नजर आ रही है, जबकि धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव आमने सामने नजर आ रहे हैं। मायावती ने भीमराज भर को यहां पर टिकट दिया है।
बीएसपी के उम्मीदवार से बीजेपी का वोट कटने का खतरा अब बढ़ गया है। बीजेपी को भी इस बात की आशंका लगती नजर आ रही है। और इसके साथ दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इस बार बीएसपी ने अधिकतर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देकर इंडिया गठबंधन का खेल और भी खराब कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी की जहां एक तरफ टेंशन बीएसपी बढ़ाती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, और आपको बता दें कि अब इस बात को लेकर के भी लगातार कहीं ना कहीं रणनीति नई बनाते नजर आ रहे हैं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुन चुनकर ऐसे टिकट दे रही हैं कि बीजेपी कैंप की परेशानी भी बढ़ गई है। मायावती इस चुनाव में 2 फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। अकेले लड़कर वे अपने पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बचाए रखना चाहती हैं। यूपी में उनकी लड़ाई को अगले विधानसभा की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 में होने वाला है और उनकी लड़ाई अपना बेस वोट बचाने की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव से गठबंधन कर बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीत ली थी। और यही रणनीति अब मानी जा रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये नई रणनीति अपनाती नजर आ रही है।